परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। खूब आनंद उत्साह प्रारंभ हो गया। त्रिभुवन में यह समाचार पहुंच गया कि भगवान पर ब्रह्म श्री राम दशरथ जी के महल में प्रकट हुए हैं। दौड़ दौड़ करके देवियां जा रही हैं। सोमन वृष्टि आकाश ते होई, सोमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए ओठी धाई, सहज श्रृंगार किए ओठ धाई, कनक कलश मंगल भरि थारा, गावहि बैठहि भूप द्वारा, कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पेठ भूप भुआरा, करे आरती न्यछावर करहि, करि आरती न्यछावर करहि, बारो बारस सो चरणन परहि, बारे बार से सो चरणन, वृंद वृंद मिल चली लुगाई। जो अयोध्या की नारियां हैं वह झुंड के झुंड दौड़ दौड़ करके महल की ओर आ रही हैं। और कैसे आ रही हैं? बहुत सज धज कर नहीं आ रही हैं, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। सहज श्रृंगार का मतलब यह है कि जैसे ही उनको पता चला कि महल में कौशल्या जी ने सुंदर लाल जी को जन्म दिया है, तो अब उन्हें इतना अवकाश नहीं रहा कि वो अपना श्रृंगार कर लें। भाई इतना समय कौन गवाए? अब तो जैसे श्रृंगार में जैसी स्थिति में थी दौड़ पड़ी। इसलिए बाबा लिखते हैं सहज श्रृंगार किए उठी धाई, जैसी थी उठ करके दौड़ पड़ी। प्रभु का दर्शन करना है, बालक का दर्शन करना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भगवान से मिलने जाओ तो बाहर से बहुत ज्यादा बनावटी स्वरूप बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान आपके शरीर की सुंदरता नहीं देखेंगे, भगवान तो आपके मन की सुंदरता देखेंगे। इसलिए मन सुंदर लेकर के जाओ। कुब्जा पर नहीं गए? कुब्जा कौन सी सुंदर थी? देखो, कैमरे दो तरह से काम करते हैं। एक कैमरा तो ये जो भैया लोग चला रहे हैं, फोटो खींचा जाता है, वीडियो बनाया जाता है। अब आपके अंदर क्या है वो कैमरा नहीं दिखाएगा। आप ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, आपके अंदर दुख है, तकलीफ है, क्या है, कैसे है, उससे मतलब नहीं है कैमरे को। आप ऊपर से जैसे दिख रहे हैं वैसा फोटो ले लिया। एक कैमरा, आचार्य जी जब कोई बीमार हो जाए डॉक्टर के पास जाए तो एक्सरा मशीन में ले जाए, एक्सरा उतारे तो ऊपर आप कैसे दिख रहे हैं उससे उसको मतलब नहीं है, वो आपको अंदर से देखता है, अंदर आपको क्या है। तो भगवान के जो आंखें मान लो एक्सरे की तरह है, आपके चेहरे की बनावट को नहीं, वो आपके अंदर की बनावट को देखेंगे। आप अंदर से कैसे दिख रहे हैं, भगवान तो अंदर से देखते हैं। इसलिए अपने अंतःकरण को सुंदर बनाइए, अपने मन को सुंदर बनाइए। आप अपने चेहरे को सजाकर दुनिया को सजा सकते हैं, पर गोविंद को रिझाने के लिए तो आपको मन का श्रृंगार करना पड़ेगा। सहज श्रृंगार किए उठ धाई। और कैसे जा रही हैं अयोध्या की नारियां? खाली हाथ नहीं जा रही हैं, उनके हाथों में क्या है? बोले कनक कलश मंगल भरी थारा। खाली हाथ नहीं जा रही हैं, हाथों में कंचन के स्वर्ण के थाल हैं, उनमें सुंदर आरती सजी है, लोटा रखा है, कुछ उपहार की वस्तु रखी है। अच्छा, हाथ खाली नहीं है और मुख भी खाली नहीं है। आप कहेंगे मुख में क्या है? बोले गावत पैठई भूप द्वारा। बड़े सुंदर गीत गाती जा रही हैं, मंगल बधाई गाती जा रही हैं।
हृदय भी पर भरा हुआ है, हाथ भी भरे हुए हैं और मुख भी मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से आनंद विभोर होकर के रामदरस के लिए जा रहे हैं। जब भगवान के मंदिर जाओ ना, तो भले ही आप दिन में एक बार मंदिर जाते हैं, अपने घर के ठाकुर जी के सामने जाते हैं, तो जितनी देर मंदिर जाओ तो केवल शरीर मंदिर ना जाए, मन भी मंदिर जाए। आपका विचार, आपकी वाणी सब मंदिर में लगे, तब तो दर्शन है। हम पूजन करते हैं, भगवान के सामने घड़ी दो घड़ी बैठते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है, केवल शरीर है, वो भगवान को प्रिय नहीं है। हमारा शरीर भगवान की सेवा में हो तो हमारा मन भी भगवान की सेवा में हो।